हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल ITPP एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, SSB टेस्टमैन भर्ती की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले दोस्तों हम इस चैनल पे पार्ट 6 तक अपलोड कर चुके हैं। यदि आप हमारे उन वीडियो को वॉच करना चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में खोल सकते हैं और उन्हें वॉच कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों इसमें भी हम 25 MCQ क्वेश्चन कराने वाले हैं जो समान ज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कि आपके सिलेबस पर 25 आपके MCQ के टाइप में ही समान ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और क्रम बाई क्रम से आपको उनका आंसर जवाब देना है लास्ट तक। और आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ईटानगर कहाँ की राजधानी है? विकल्प है आपके सामने नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। बेसिकली अगर बात की जाए कि ईटानगर कहाँ की राजधानी है तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अगर नागालैंड की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है दोस्तों कोहिमा। अगर त्रिपुरा की बात की जाए कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है तो त्रिपुरा की राजधानी दोस्तों अगरतला। और मिजोरम की अगर बात की जाए तो मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजोल। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पोंगल निम्न में से किस राज्य का त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम। तो इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर जो आपका बी है, तमिलनाडु। इस राज्य का त्यौहार है पोंगल। केरल की अगर बात की जाए दोस्तों, केरल का लोक नृत्य क्या है तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर कथकली की बात की जाए, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है तो आपको बताना है केरल। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो कुचिपुड़ी यहाँ का लोक नृत्य है। और असम की अगर बात की जाए तो यहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों बिहू। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत व चीन के बीच रेखा को कहते हैं? डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, भूगोल लाइन या चीन की दीवार। तो भारत, इंडिया और चाइना के बीच दोस्तों जो लाइन का निर्धारण हुआ है तो उस लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर बी। अगर डुरंड रेखा की अगर बात की जाए तो ये रेखा दोस्तों बेसिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का निर्धारण करती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा, थार, गोबी, टुंड्रा। तो विश्व में सबसे बड़े मरुस्थल की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका दोस्तों सहारा, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल दोस्तों बेसिकली भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगर भारत के राज्य में अगर बात की जाए तो बेसिकली ये राजस्थान में स्थित है। मंगोलिया मरुस्थल की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों गोबी मरुस्थल की अगर बात की जाए तो मंगोलिया व चीन की सीमा पर स्थित एक मरुस्थल है। तो इसकी आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? खिलाड़ी, खेल के कोच को, कुश्ती या लेखक को। तो अर्जुन पुरस्कार की अगर बात की जाए तो ये दोस्तों खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। खेल के कोच को दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खेल के कोच या प्रशिक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर, सरोजिनी नायडू, मायावती या सुषमा स्वराज। तो जो भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर बी सरोजिनी नायडू चूज कर रहे हैं तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। लता मंगेशकर की अगर बात की जाए तो इनको दोस्तों भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है कि भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, भारत स्वर कोकिला लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बेंगलोर, मैसूर, आर्यावर्त या बुंदेलखंड। तो टीपू सुल्तान बेसिकली दोस्तों हैदर अली का पुत्र था जो मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान की अगर मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु दोस्तों चतुर्थ अलंग युद्ध 1799 में हुई थी। इन्हीं के दोस्तों इन्होंने ही रंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से,
फुटबॉल से, क्रिकेट से या टेनिस से? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध बेसिकली दोस्तों फुटबॉल से है। तो जो भी कैंडिडेट विकल्प नंबर बी चूज कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत ने दूसरा अणु परीक्षण कहाँ किया था? विकल्प है आपका पोखरण, तारापुर, चांदीपुर, लक्षद्वीप। तो भारत के अगर प्रथम परीक्षण की बात की जाए तो इसका परीक्षण दोस्तों 18 मई 1974 में किया गया था। बेसिकली ये परीक्षण दोस्तों पोखरण में ही किया गया था, पोखरण जैसलमेर राजस्थान। अगर दूसरे परीक्षण की बात की जाए कि दूसरा परीक्षण कब किया गया था तो ये बेसिकली दोस्तों 11 मई 1998 को किया गया था और ये भी परीक्षण दोस्तों पोखरण में ही किया गया था। तो दूसरा अणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका होगा पोखरण। तो ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए होम, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या बिमोश चंद्र बनर्जी। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ होम के द्वारा की गई थी। बेसिकली दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय उस समय वहाँ के शासक या अंग्रेज ब्रिटिश किसके साम्राज्य में था? लॉर्ड डफरिन। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है कि डफरिन के समय ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 23 सितंबर, 2 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो शहीद दिवस प्रतिवर्ष महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपको विकल्प नंबर ए। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आपका आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में किसने की थी? आपके सामने विकल्प हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय या दयानंद सरस्वती। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर आपका डी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण परमहंस की स्थापना 1897 में की थी। तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, तमिल, कन्नड़ या तेलुगु। तो केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। तमिल भाषा की अगर बात की जाए तो बेसिकली दोस्तों ये तमिलनाडु में बोली जाती है। तेलुगु दोस्तों आंध्र प्रदेश के एरिया में बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए। केरल राज्य की राजभाषा है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री या मुख्य न्यायाधीश। तो बेसिकली राज्यपाल की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए भारत की संसद के 3 अभिन्न अंग कौन कौन से हैं तो पहला है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो इन 3 अंगों से मिलकर भारत की संसद बनी है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 79 में हुआ है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 81 पर हुआ है, 80 पर हुआ है और 81 पर लोकसभा का आपका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपके सामने विकल्प है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां के द्वारा आगरा में कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर, अक्षांश रेखा, ग्रीनविच रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो सब भूमध्य रेखा के समांतर रेखा बेसिकली दोस्तों अक्षांश रेखाएं हैं। यदि हम ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब का दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं तो इनको बेसिकली अक्षांश कहते हैं और कुल अक्षांशों की संख्या अगर बात की जाए
तो ये है टोटल 180। इसी प्रकार नॉर्थ से साउथ की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं और कुल देशांतरों की संख्या दोस्तों 360। तो आपको ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब शरीफ, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद। सीमांत गांधी के नाम से बेसिकली खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की कानून की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सांसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा। तो भारत में सर्वोच्च संस्था है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 124 में किया गया है। अगर सांसद की अगर बात की जाए तो सांसद भारत की 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेंटागन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है पेंटागन कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन। तो पेंटागन अमेरिका की रक्षा एजेंसी है जो दोस्तों स्थित है वाशिंगटन डीसी में, और वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन शहर पोटोमॉक नदी किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के लिए चली थी? सूरत, ठाणे, पूना या दिल्ली। तो 1853 में भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा विकल्प नंबर आपका बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, बाणभट्ट, रोहिणी या ध्रुव। तो अगर बात की जाए भारत का प्रथम उपग्रह कौन है तो वो है आपका दोस्तों आर्यभट्ट, जिसका प्रक्षेपण 19 अप्रैल 1975 में किया गया था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन आंसर होगा आपको विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाते हैं? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय एकीकरण या एकता दिवस कब मनाया जाता है। 30 जनवरी, 21 मई या 30 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारा वीडियो शुरू से अंत तक वॉच करते हैं। तो हम वेट करेंगे आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रमुख यमोत्तर या प्राइम मेडिटेरियन कहाँ से होकर निकलती है? ग्रीनविच से, उज्जैन से, न्यूयॉर्क से या टोक्यो से। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है दोस्तों कि प्रमुख यमोत्तर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ग्रीनविच। भारत की प्रमुख यमोत्तर या प्राइम मेडिटेरियन भारत के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगर बात की जाए कि ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है तो ये दोस्तों बेसिकली यूके यानी इंग्लैंड पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। कोलकाता, वर्धमान, त्रिवेंद्रम या कटक। तो भारत चावल अनुसंधान बेसिकली दोस्तों उड़ीसा के कटक शहर में स्थित है। तो आपको इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी। कोलकाता में दोस्तों राष्ट्रीय प्राणी अनुसंधान स्थित है। तो आपको ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रीय प्राणी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है तो आपको विकल्प होना चाहिए कोलकाता। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? रानी जेठमलानी या अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, एम फातिमा बीबी या लीला सेठ। तो आपको बताना है कि कौन थी। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर होगा विकल्प नंबर आपका सी, एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज थी। अगर वही बात करें दोस्तों कि हाई कोर्ट की प्रथम
महिला जज कौन थी? तो इसका आंसर होगा आपका विकल्प नंबर डी, लीला सेठ। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर पूछा जाए तो एम फातिमा बीवी, यदि उच्च न्यायालय पूछा जाए तो लीला सेठ। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। तो ये 5 टॉप MCQ क्वेश्चन जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाए हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के अकॉर्डिंग? यदि इस वीडियो में कुछ भी हमसे